नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। पितृपक्ष की समाप्ति 25 सितंबर को होने जा रही है और 26 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत होगी। 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या है, जिसे हम श्राद्ध की अमावस्या भी कहते हैं। जिन लोगों की मृत्यु की तिथि पता नहीं होती है, वो सारे लोग अपने पूर्वजों के लिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, ताकि उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। पितृपक्ष का जो अंतिम दिन होता है, ये सर्वपितृ अमावस्या, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। ये पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए सबसे ज्यादा और पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। इस साल का पितृपक्ष का जो अंतिम दिन है, सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए, श्राद्ध पिंडदान कैसे करना है, ताकि आपके पितरों को मुक्ति मिल सके। इसके साथ साथ हमारे दर्शक ने हमसे कुछ क्वेश्चन भी पूछा है, कुछ प्रश्न भी पूछा है। इस सारे प्रश्नों का उत्तर भी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। आप अंत तक बने रहिए, आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर आप अपने पूर्वज के जो मृत्यु की तिथि है, तिथि अगर आपको पता नहीं है, जिस दिन उसकी मृत्यु हुई हो वो तिथि आपको पता ना हो, तो आपको किस दिन श्राद्ध और पिंडदान करना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा दिन होता है पितृपक्ष का अंतिम दिन, यानी कि सर्वपितृ अमावस्या। इस दिन आप अपने पितरों को पिंडदान तर्पण कर सकते हैं। जिनकी तिथि मालूम है उनका भी, और जिनकी तिथि मालूम नहीं है उनका तो इसी दिन आपको करना ही करना है। अब सबसे पहला सवाल हमारे दर्शक ने पूछा है कि श्राद्ध पिंडदान करने से क्या होता है। देखिए, श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितृगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं, परिवार में धन धान का अंबार लगा देते हैं। श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पौरुष की वृद्धि करता है और यश एवं पुष्टि प्रदान करता है। पितृगण स्वास्थ्य, बल, श्रेय, धन धान सभी सुख, स्वर्ग एवं मोक्ष भी प्रदान करते हैं अगर आप पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करते हैं। श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में कोई कलेश नहीं रहता है, वह समस्त जगहों को तृप्त कर देते हैं। यही नहीं, पितृ अगर प्रसन्न है तो आपके जीवन का संघर्ष भी कम होता है। तो अगर आप श्राद्ध करते हैं तो आपको इन चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होता है। अब दूसरा प्रश्न है कि श्राद्ध की अमावस्या को, यानी कि सर्वपितृ अमावस्या को क्या करना चाहिए। किसी कारणवश आप अपने मृत परिजनों की श्राद्ध उनकी मृत्यु की तिथि पर न कर पाए, तो सर्वपितृ अमावस्या पर उनकी आत्मा के शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण कर्म आदि किए जाते हैं। यह श्राद्ध पक्ष की अंतिम तिथि होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। अब जो तीसरा प्रश्न है, सर्वपितृ अमावस्या पर क्या दान करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ब्राह्मण के लिए बनाए हुए भोजन में से 5 हिस्से आपको निकालने चाहिए। पहला हिस्सा देवताओं के लिए, दूसरा गाय के लिए, तीसरा कुत्ता के लिए, चौथा चींटी के लिए और 5वां कौवे के लिए। इसे पंच महाबली भी कहते हैं। ये निकालने के बाद आप ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, उनको वस्त्र का दान कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। इसके साथ साथ इस दिन अन्न का दान करना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चांदी का दान करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नमक का दान, घी का दान और काले तिल का दान आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आप चांदी का दान नहीं कर सकते हैं तो आप अन्न का दान कीजिए, नमक का दान कीजिए, घी का दान और काले तिल का दान आपको अवश्य करना चाहिए। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अब जो अगला प्रश्न है, अमावस्या के दिन पितरों को आपको कैसे खुश करना चाहिए, यानी कि पितृपक्ष के अंतिम दिन, यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के अंतिम दिन आप अपने पूर्वज को कैसे खुश करेंगे। देखिए, अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। इससे पितृदोष भी दूर होता है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर 108 बार कलावा लपेट करके परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही पीपल के पेड़ पर घी का दीपक लगाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन स्नान के बाद जल में काले तिल डाल करके
पितरों का तर्पण भी करने से पितर प्रसन्न होते हैं। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन अगर आप कुछ करें ना करें, पानी में थोड़ा सा काला तिल डाल दीजिए, थोड़ा सा कुश डाल दीजिए, इससे आप तर्पण कीजिए, अपने पितरों को जल दीजिए, इससे भी पितर प्रसन्न हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अमावस्या के दिन घर में क्या करना चाहिए? देखिए, शाम के वक्त किसी अच्छे पुरोहित को बुला करके घर में आप हवन करवाइए। अमावस्या की तिथि प्रमुख रूप से पितरों को समर्पित होता है। इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य आपको अवश्य करना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें तथा पीपल के पेड़ को जनेऊ और पूजन सामग्री भी आपको अर्पित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अमावस्या के दिन स्नान आदि करने के बाद आपको भोजन, वस्त्र, सोना और गाय की क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। अगर आप सोना, गाय की दान नहीं कर सकते हैं तो आप अन्न का दान कीजिए, घी का दान कीजिए, नमक का दान कीजिए, काले तिल का दान कीजिए, इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होंगे। साथ में आप ब्राह्मण भोजन अवश्य करवाइए, इससे भी पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, घर में पितरों का स्थान कहाँ होना चाहिए? वास्तु के अनुसार पितरों की तस्वीर हमेशा उत्तर दिशा की ओर लगाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। इसलिए उत्तर दिशा में तस्वीर लगाने से तस्वीर का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होता है। इसलिए पितरों की तस्वीर ऐसे लगाएं कि तस्वीर का मुख दक्षिण दिशा की ओर रहे। अब अगला प्रश्न है कि पितरों को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए? देखिए, पितरों की पूजा में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद रंग सात्विकता का प्रतीक है, आत्मा का कोई रंग नहीं होता है, इसलिए सफ़ेद रंग आप उसको अर्पित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पितरों के लिए कौन सा दीपक आपको लगाना चाहिए, जलाना चाहिए? घर में घी या तेल का दीपक जलाने से धार्मिक लाभ मिलता है। पीपल के पेड़ में पूर्वजों का वास होता है, इसलिए रोजाना पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और घी का दीपक भी जलाएं। ऐसा करने से पितृ खुश होते हैं। अगर तिल का तेल भी आप जला सकते हैं। अगर घी आपके पास उपलब्ध ना हो तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अमावस्या के दिन कौन सा काम आपको नहीं करना चाहिए? अमावस्या के दिन दूसरे के यहाँ आपको अन्न नहीं खाना चाहिए। अमावस्या को किसी के घर आपको भोजन नहीं करें, इसका ध्यान रखिए। इस दिन आप सदाचार और ब्रह्मचर्य का पालन भी कीजिए। क्रोध, हिंसा, अनैतिक कार्य आप नहीं कीजिए। मांस मदिरा का भी सेवन आपको नहीं करना है। इतना चीज ध्यान रख करके अगर आप अपने पितरों के लिए दान करेंगे, तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे तो आपके पितर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न है, अमावस्या के दिन आपको क्या नहीं खाना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस दिन आपको भूल से भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। प्याज, लहसुन का भी सेवन आप ना करें, इससे पितरों को चोट पहुंचती है। इस दिन आप इसका ध्यान रखिए। इस दिन लौकी, खीरा, चना, जीरा, सरसों के साग का भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप पितरों को खुश रखना चाहते हैं तो इन चीज़ों से आप कम से कम सर्व पितृ अमावस्या के दिन आपको बचना चाहिए। अगला प्रश्न है कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचानें कि आपके घर में पितृदोष है? देखिए, पितृदोष होने पर वैवाहिक जीवन में सदा तनाव बना रहता है। पति पत्नी के बीच झगड़े होते रहते हैं, परिवार में एकता नहीं होती है, घर में कलेश होता है, मानसिक शांति नहीं होती है, बिना बात के घर में लड़ाई होना पितृदोष के लक्षण है। इसके साथ साथ इसके अन्य लक्षण भी है। परिवार में आकस्मिक निधन या दुर्घटना होना, बीमारी होना और लंबे समय तक चलना, परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना, बच्चों द्वारा असम्मान व प्रताड़ना का व्यवहार करना, गर्भधारण न होना, परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना, बुरी आदतों का लत लगना, परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा होना, ये सारी चीज़ें पितृदोष के लक्षण में आते हैं। अगर कोई लक्षण है तो आप समझिए कि आपके घर में या आपके ऊपर भी पितृदोष है। सर्व पितृ अमावस्या के दिन आपको उपाय अवश्य करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि रूठे हुए पितरों को आपको कैसे मनाना चाहिए? क्या करें कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाए? देखिए, सबसे पहला चीज है, सर्व पितृ अमावस्या के दिन तो आपको पिंडदान तो अवश्य करना चाहिए, तर्पण अवश्य करना चाहिए। साथ में जो पितृपक्ष होते हैं, पितृपक्ष में आप अच्छे से जिस दिन उनकी मृत्यु हुई हो उस दिन आप श्राद्ध कर्म कर दीजिए। अगर आपको मृत्यु की तिथि पता नहीं हो तो आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, लेकिन अवश्य करें। गरीब, अपंग और विधवा महिलाओं को आप इस दिन दान दीजिए। इसके साथ साथ
अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ और घी का आप अपने घर में उससे धूप दीजिए। थोड़ा सा गुड़ लीजिए, घी लीजिए, उसे आग में जला करके आप पूरा धूप दीजिए। घर के वास्तु को भी आपको ठीक करवाना चाहिए। और गया में जा करके, बिहार में एक जगह है गया, वहां जा करके आपको तर्पण और पिंडदान भी करना चाहिए। इससे भी आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न है कि पितृदोष से कैसे मुक्ति पाएं। अगर आपको पितृदोष लग गई है तो इसे आप कैसे आपको इससे मुक्ति पाना है। देखिए, पितृपक्ष में नियमित रूप से प्रतिदिन पीपल या बरगद के पेड़ पर जल और काला तिल चढ़ाने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाता है। पितृपक्ष में गया जा करके अपने पूर्वजों या पितरों के नाम से श्राद्ध या पिंडदान भी करना चाहिए। इससे पितृ शांत होते हैं, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में पंचबली का भी श्राद्ध आपको अवश्य ही करना चाहिए। पंचबली यानी कि गाय, कौवे, कुत्ते, देवता के लिए भी आपको कुछ न कुछ अवश्य निकालना चाहिए, उन्हें भी आप अर्पित करना चाहिए। अब जो अगला प्रश्न है कि बहुत लोग बिहार में एक जगह है गया, वहां जाकर के पिंडदान करते हैं, तो गया जाने से क्या होता है। देखिए, गया में एक नदी है जिसका वर्णन वायु पुराण में मिलता है। इस नदी के तट पर पिंडदान और तर्पण करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पिंडदान करने वाले को भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि उनका भी बहुत ज़्यादा कल्याण हो जाता है। इसलिए गया में पिंडदान तर्पण का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगला प्रश्न है कि पितरों के शांति के लिए कौन सा पाठ करना चाहिए। जब आप पितृपक्ष होता है, पितृपक्ष में आपको क्या क्या कौन से पाठ करें ताकि आपके पितरों को शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। देखिए, समान उपाय में पिंडदान, ब्राह्मण को गोदान, कन्यादान और तालाब आदि बनवाना, या मंदिर के प्रांगण में पीपल, बरगद का वृक्ष लगवाना, या विष्णु मंत्रों का जाप करना, प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से पितरों को शांति मिलती है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, विष्णु मंत्र का जाप करना, या पीपल बरगद का पेड़ लगवा देना, या पिंडदान तर्पण करना, या जो श्रीमद् भागवत की पाठ होता है, इसका अगर आप पाठ करवाते हैं पितृपक्ष में, तो निश्चित रूप से आपके पितरों को शांति मिलती ही मिलती है। आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है कि पितृदोष के लिए क्या पूजा करना चाहिए, कौन सी पूजा है, क्या पूजा है। देखिए, पितरों के श्राप से मुक्ति पाने के लिए लोग पितृदोष पूजा करते हैं। साथ ही यह पूजा त्र्यंबकेश्वर, नासिक, गया, रामेश्वरम, हरिद्वार और उज्जैन में करते हैं। लेकिन इस पूजा को करने से सबसे अच्छी जगह जो है वो गया है। गया में अगर आप पिंडदान तर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है और पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। अगला प्रश्न है कि पितरों को पानी कैसे पिलाते हैं, पानी उनको कैसे मिलता है। जब भी आप उससे जल अर्पित करते हैं तो किस तरह से पानी उनको प्राप्त होता है। देखिए, अंगूठे से जल चढ़ाने से पितरों को तृप्ति मिलती है। पितरों को जब भी आप जल अर्पित करते हैं तो आपको अपने अंगूठे की मदद से धीरे धीरे जल अर्पित करना चाहिए, तभी ये जल पितरों को प्राप्त होता है। और इस तरह से अगर आप जल देंगे तो इससे पितर तृप्त होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। अब अगला प्रश्न है कि मरे हुए इंसान को अगर आप सपने में देखते हैं तो इसका क्या मतलब है। देखिए, यदि मृत व्यक्ति सपने में बार बार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि वे अभी भी असंतुष्ट है। ऐसे में आपको उसकी आत्मा की शांति के लिए उपाय करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति सपने में शांत रहकर आपको देख रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको किसी गलत काम को करने से रोक रहा है। ऐसे में आपको सतर्क हो जाना चाहिए। इस तरह से अगर आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन खास उपाय करते हैं, पितरों के लिए पिंडदान तर्पण करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इससे लाभ की प्राप्ति होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवाल का जवाब हमने इस वीडियो के माध्यम से दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि अगर वो भी इस चीज़ को जानेंगे, पितरों का तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, तो उसके जीवन में भी शुभ ही शुभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।